मानवी शादी होकर दिल्ली आती है। दिल्ली में उसके परिवार में बड़े जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। मानवी छोटे शहर की लड़की थी। उसकी मां के देहांत के बाद उसके पिता ने कॉलेज के दूसरे साल में ही उसकी शादी रोहित से कर दी। रोहित, मेरा कॉलेज का तीसरा साल बाकी है, तो क्या मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर लूं? देखो, ऐसा है मानवी, इतने सालों से देवर जी की देखभाल मैं ही कर रही हूं। अब जब ये शादी करके तुम्हें ले आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी अब खत्म। मुझे अपने परिवार को भी देखना होता है, और फिर हमारे घर में नौकर चाकर रखने की हैसियत तो है नहीं हमारी। इतने सालों से मैं अकेले इस घर में चक्की में आटे की तरह पिस रही हूं। अब तुम भी हाथ बटाओ। हाँ भाभी, मैं खुद ही आपके पास आ रही थी कि मुझे क्या काम कैसे करना है, आप बता दो। क्यों? करने को तो ढेरों काम है। अब मशीन में कपड़े धोने हैं, दुकान का लंच बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई, और तो और नाश्ता अलग बनेगा। नाश्ता मैं बना देती हूँ। क्या बनाऊं भाभी? नहीं नहीं, नाश्ता तुम रहने दो। तुम्हारे जेठ जी मेरे हाथ का ही ऑमलेट ब्रेड खाते हैं। पता नहीं तुम कैसा बनाओ। बाकी जो खाना चाहे उनके लिए तुम बना लेना। बिट्टू और महिमा तो स्कूल चले गए हैं, वो आकर ही खाएंगे। एक काम करो, मशीन में कपड़े धोने वाले रखे हैं, तुम जाकर मशीन लगा लो। ठीक है भाभी, मैं कपड़े धो लेती हूँ। मानवी की दोबारा पढ़ाई की बात बीच में ही रह जाती है और रोहित दुकान चला जाता है। मानवी की जेठानी प्रिया बहुत ही तेज स्वभाव की थी। वो जानती थी कि अगर मानवी ने दोबारा पढ़ाई शुरू की तो वो घर का काम नहीं कर पाएगी, इसलिए प्रिया मानवी पर काम का दबाव डालना चाहती थी। बेचारी मानवी को जो मुश्किल काम होते थे प्रिया वही काम पकड़ाती थी और आसान काम खुद कर लेती थी। मानवी, मेरे मायके वाले आएंगे आज, घर में नॉनवेज बनेगा। मैं तो उसे ही बनाने में थक जाऊंगी। तुम आटा गूंथ कर रोटियां बना लेना। ठीक है भाभी, मैं बना लूंगी। तभी दोपहर के वक्त मानवी की सास कृष्णा गांव से आ जाती हैं। अरे माँ, तुम अचानक से दिल्ली आई हो, सब ठीक तो है? क्यों, मैं दिल्ली नहीं आ सकती क्या? जब मेरे दोनों बेटे यहाँ रहते हैं तो अपनी नई छोटी बहू के पास भी तो कुछ दिन रहने का फर्ज बनता है। शादी के एकदम बाद मैंने उसे दिल्ली भेज दिया, इसलिए मैं अब कुछ दिन उसके पास ही रहूंगी। प्रणाम माँ जी, आप अचानक दिल्ली आई हो, बताया भी नहीं। दोनों का एक ही सवाल। अरे भाई, अपने बच्चों के घर आई हूं, बिना बताए भी तो आ सकती थी। तुम्हारे पिताजी ने सुबह की बस में बिठा दिया और मैं आ गई। प्रणाम माँ जी, आपको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भी आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। शादी के बाद आपके पास तो गांव में मेरा रहना ही नहीं हुआ। हाँ बहू, इसीलिए रोहित के पिताजी ने बोला कि कुछ दिन मैं तुम्हारे पास लगा लूं। अब ये दोनों सास बहू मिलकर मेरा दिमाग खराब करेंगी। मेरे मायके के लोग आ जाएंगे और ये सासू मां नॉनवेज बना हुआ रसोई में देखेंगी तो बोलना शुरू हो जाएंगी। इनको भी आज ही आना था। प्रिया के मायके वाले आ जाते हैं। मानवी रसोई में रोटी बना रही होती है। मानवी बहू, मैं तो यहां इस रसोई में रोटी खा नहीं पाऊंगी क्योंकि प्रिया बहू ने आज नॉनवेज बनाया है। मेरे लिए तो तू एक ब्रेड का पीस और दूध का गिलास दे दे, मैं वही खा लूंगी। माँ जी, मैंने आपकी और अपनी रोटी अलग सेक कर रख दी है और मूंग की दाल भी बना दी है। मेरे कमरे में ही आपका और मेरा खाना रखा है। मुझे पता था कि आप भी नॉनवेज नहीं खाते हो, इसलिए मैंने पहले ही आपका और अपना खाना बना लिया था। मानवी बहू, तुम सच में बहुत समझदार हो। जीती रहो बहू। माँ जी, मैं थोड़ी देर में रोटी बनाकर आती हूँ, तब तक आप मेरे कमरे में टीवी चलाकर बैठ जाओ, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। कुछ देर बाद मानवी मेहमानों की रोटी बनाकर अपने कमरे में आ जाती है और कृष्णा और मानवी भी खाना खाने लगते हैं। बातों बातों में कृष्णा मानवी से कहती है, मानवी बहू, मुझे पता है तुम बहुत शर्मीले स्वभाव की हो, अपने मन की बात हर किसी से नहीं कह पाती हो, पर मैं तुम्हारी सास होने के साथ साथ तुम्हारी मां भी हूं, तो मुझे अपने दिल की कोई भी बात कह सकती हो। माँ जी, अगर आप मुझे आज्ञा दो तो मैं अपने कॉलेज का फाइनल ईयर कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि मैं ग्रेजुएट हो सकूं। मैंने रोहित से बात की थी पर दोबारा बात करने का मौका नहीं मिला। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। तुम कल ही रोहित के साथ जाकर अपना कॉलेज का फॉर्म ले आओ। थैंक यू माँ जी, आपने मुझे आगे पढ़ने की इजाजत देकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अगले दिन कृष्णा सबके सामने मानवी की आगे की पढ़ाई की बात करती है। सब लोग कान खोलकर सुन लो, मानवी आगे की पढ़ाई करेगी। मैंने कह दिया सो कह दिया। रोहित, तू जाकर इसके साथ कल कॉलेज का फॉर्म लेकर आ जाना। तभी बीच में प्रिया बोल पड़ती है,
माँ जी, ये बात तो ठीक नहीं है कि आप चाहती हो कि ये पढ़ ले, पर मैं ही घर का काम क्यों करूं? फिर आप कोई काम वाली लगा कर दो, मैं सारा दिन घर के काम करते पिसती थोड़ी रहूंगी। प्रिया बहू, मानवी बहू कोई नौकरानी नहीं है जो तुम इससे इस तरह से बात कर रही हो। वो भी इस घर की बहू है। जब तुम इस घर में ब्याह कर आई थी तो मैंने तुम्हारा भी बहुत सी चीजों में साथ दिया था। अब तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। बाकी काम करने की बात है तो जब तक मानवी बहू के कॉलेज का फाइनल ईयर करके डिग्री उसे नहीं मिल जाती, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी। और कुछ किसी को कहना है? प्रिया भी चुपचाप अपने कमरे में गुस्से में चली जाती है। मानवी अपनी सासू मां की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है। मानवी की सास कृष्णा उसका बहुत साथ देती थी। मानवी दिन रात पढ़ाई करती थी और कृष्णा प्रिया के घर के कामों में मदद करती थी। मानवी की परीक्षा के दिन नजदीक थे। एक रोज मैं भी देखती हूँ ये कैसे परीक्षा देने जाती है। बहुत ही सगी बहू बनती फिरती है माँ जी की। बिट्टू, महिमा, जाओ दोनों जाकर वो म्यूजिक सिस्टम लेकर आओ। आज मैं भी तुम दोनों के साथ एक्सरसाइज करूंगी। बिट्टू और महिमा म्यूजिक सिस्टम ले आते हैं और प्रिया जानबूझकर उसे तेज आवाज में लगा देती है और प्रिया म्यूजिक सिस्टम पर म्यूजिक लगाकर बच्चों के साथ डांस और एक्सरसाइज करने लगती है। तभी कृष्णा वहां आ जाती है और म्यूजिक सिस्टम को बंद कर देती है। माँ जी, मैं बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय कर रही थी, आपने ये म्यूजिक सिस्टम क्यों बंद कर दिया? अच्छा, बिट्टू और महिमा की परीक्षा के दिन होते तो क्या तुम ये म्यूजिक सिस्टम लगाती? मानवी की परीक्षा चल रही है तो तुमने इतनी तेज आवाज में म्यूजिक लगा दिया। शर्म आनी चाहिए प्रिया तुम्हें। अब जब तक मानवी की परीक्षा पूरी नहीं हो जाती इस घर में कोई म्यूजिक नहीं चलेगा। हाँ हाँ, मैं तो अपने बच्चों के साथ समय भी नहीं बिता सकती। कैसे दिन आ गए हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और मानवी की परीक्षा पूरी हो जाती है। मानवी अव्वल नंबर से पास होती है। उसे कॉलेज से ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है जिसे लेकर मानवी सबसे पहले अपनी सास कृष्णा के पास जाती है। मेरी इस डिग्री को पाने का श्रेय सबसे पहले आपको जाता है माँ जी। आज आप ना होती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाती और मेरे जीवन का पढ़ने का सपना भी अधूरा रह जाता। थैंक यू सो मच माँ जी। आज मैं आपके लिए गर्व से दुनिया को कह सकती हूँ कि सास मेरी माँ समान। शायद मेरे बहुत अच्छे कर्म है जो मुझे आप जैसी सास यानी कि माँ मिली। कृष्णा मानवी को गले लगा लेती है